काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें स्पीकिंग में या इंग्लिश लर्निंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा स्पोकन ठीक नहीं हो रहा, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें होती है, कई सारी बातें होती हैं कि हमारी स्पोकन नहीं सुधर पा रही है। तो मैं गाइज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि वह कौन सी प्रॉब्लम है, वह कौन सा इशू है जो आपकी लर्निंग में आ रहा है या जो आपको लर्निंग में फेस करना पड़ रहा है। आप अगर स्पोकन सुधार रहे हैं, वहाँ पे आपको कौन सी दिक्कत आ रही है, आप शेयर करिए। बिकॉज़ मैंने जैसे बताइए, प्रैक्टिस करिए आप स्पोकन में। अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो आप प्रैक्टिस करिए, स्पीकिंग करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करिए, छोटे छोटे वर्ड्स से स्टार्ट करिए। घर में, घर के बाहर, ऑफिस में छोटे छोटे वर्ड्स आप यूज़ करिए, ट्राई करिए। देखिए विद इन मंथ, मैंने पहले भी बताया, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 6 मंथ इतना डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि आप कहेंगे हाँ, एक्चुअल में आप लोग कुछ सीख चुके हैं। आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, हम लोग काफ़ी हद तक कुछ इंग्लिश में सीख चुके हैं। और आप खुद भी यूज़ करेंगे सेंटेंसेस या वर्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपके मुंह में आने लगेंगे, आपकी जुबान पे आने लगेंगे जब भी आप किसी से टॉक करेंगे, जब भी आप किसी से बात करेंगे, या फिर आप कभी राइट कर रहे हैं, कुछ भी राइट कर रहे हैं ऑफिस में, घर में, तो आप इजीली राइट कर पाएंगे। हेलो गाइस, दिस इज धीरेन्द्र रावत। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश विद धीरेन्द्र रावत। सो गाइस, अभी तक हम लोग टेंसेस की 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो ऑनलाइन पड़े हुए हैं, वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं और अपनी स्पोकन सुधार सकते हैं। सो गाइस, अभी तक मैंने आपको जो बताया, प्रेजेंट टेंस के चारों सब टाइप्स बता चुका हूँ। पास्ट टेंस का मैं आपको फर्स्ट सब टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता चुका हूँ। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस बताने जा रहा हूँ। तो आज का जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, जिसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जिस भी सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे से जो भी सेंटेंस एंड होता है वह हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस से बिलोंग करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे कि मैं सारे क्लासेस में आपको फॉर्मूला देता हूँ सो दैट आप इजीली फ्रेम कर पाएँ किसी भी सेंटेंस को। इसी तरह मैंने यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्स वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखा होगा फॉर्मूला आपने, सारे टेंसेस में लगभग सेम होता है। बस थोड़ा सा जो यहाँ पे फोकस आप करेंगे, थोड़ा सा जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वह है वर्स वर, कि हम कहाँ वर्स यूज करेंगे और कहाँ वर यूज़ करेंगे। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आपको सीख पाएँ और वीडियो में कॉन्स्टेंसी बना के रखें। सो गाइस, मैंने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ये मैं सारे वीडियोस में आपको देता हूँ सो दैट आप इजीली समझ पाएँ टेंसेस को। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा बता देता हूँ, लिखा हुआ है पास्ट कॉन्टिन्यूस का सब्जेक्ट प्लस वर्स वर प्लस V1 जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बताया था कॉन्टिन्यूस टेंस जब भी हम लोग पढ़ेंगे या जब भी कोई सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस से बिलोंग करेगा, उसमें हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ ING यूज़ करते हैं। ये आपको जहाँ पे भी काम चल रहा होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, वेदर इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वेदर इट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस और वेदर इट इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। जहाँ पे भी रहा था, रहा है, रहा होगा, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे वो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस से बिलोंग करेगा। तो देखते हैं इसमें इस टेंस में कैसे हम लोगों को सेंटेंस फ्रेम करना है, कैसे हम लोगों को सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। मैं जस्ट आपके सामने ये 2-3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको फ्रेम करके दिखाता हूँ सो दैट आप टेंसेस को इजीली तरह समझ सकें। तो देखिए मैंने पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, वह ऑफिस जा रहा था, वह ऑफिस जा रहा था। सेंटेंस के एंड में देखिए रहा था, मैंने लिखा हुआ है रहा था, रही थी, रहे थे से हम लोग पहचानेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस के एंड में रहा था आ रहा है, तो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से बिलोंग कर रहा है। अब इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, वह
ऑफिस जा रहा था। देखिए यहाँ पे मैंने ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, कहाँ पे हम लोग को वर्ज लगाना है, कहाँ पे हम लोगों को वर लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारे सब्जेक्ट अगर यदि वो प्लूरल नंबर है तो हम लोग वर का यूज़ करते हैं। जब भी हम बात करते हैं बहुवचन की, एक से ज़्यादा लोगों की, वहाँ पे हम लोग वर यूज़ करते हैं। और जब भी हमारे सब्जेक्ट जैसे कि मैं, ही, वह या नेम या कोई सिंगुलर नंबर हो, वहाँ पे हम लोग वर्स का यूज़ करते हैं। जब भी हमारे सब्जेक्ट्स वी, यू, दे प्लूरल नंबर हो, वहाँ हम लोग वर का यूज़ करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर या आई, वहाँ हम लोग वर्स का यूज़ करते हैं। ये क्लियर है? अब देखिए मैंने लिखा हुआ है ऑफिस जा रहा था, वह कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ही से। ही वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, ing, गोइंग टू ऑफिस। ही वॉज गोइंग टू ऑफिस। है ना, बहुत ही सिंपल। आप फॉर्मूला रट लीजिए, कहाँ वर्ज लगना है, कहाँ वर लगना है। मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने बता दिया कहाँ हम लोगों को वर्ज यूज़ करना है, कहाँ हम लोगों को वर यूज़ करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, अनन्या कार चला रही थी आ रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। देखिए अनन्या कहाँ से बिलोंग करता है? सब्जेक्ट नेम से, नेम है अनन्या, सो वॉज, अनन्या वॉज कार चलाना, ड्राइविंग, ing लग जाएगा, अनन्या वॉज ड्राइविंग अ कार, अनन्या वॉज ड्राइविंग अ कार। तीसरा देखिए, वे मार्केट जा रहे थे, वे मार्केट जा रहे थे, वे कहाँ से बिलोंग करता है? दे से। देखिए दे, मैंने बताया जब भी हमारे सब्जेक्ट बहुवचन हो, प्लूरल नंबर हो, हम लोग वर का यूज करते हैं। सो दे वर मार्केट, दे वर गोइंग टू मार्केट। है ना, बहुत ही सिंपल। किसी भी टेंस में पहले देखिए आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है, उसको थोड़ा सा रटने की कोशिश करिए, समझिए। दूसरी चीज़ जो है, आप वर्ब, मैंने पहले भी बताया, वर्ब रटना स्टार्ट कर दीजिए, वर्ब पे काम करिए, क्योंकि बिना वर्ब के इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। वर्ब की तीनों फॉर्म रटिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म रटिए, सो दैट आप इंग्लिश सीख सकें, इंग्लिश राइटिंग कर सकें। अच्छा, ये अब हमारे सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सकारात्मक है, किसी में नहीं का यूज नहीं किया हमने, सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक एफर्मेटिव जिसे हम बोलते हैं। एफर्मेटिव का मैंने बता दिया आपको। अभी मैं आपके सामने निगेटिव, इंटरोगेटिव और WH टाइप क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, देन हम लोग इस पे सेंटेंस, इसी सेंटेंस को, पहले सेंटेंस को ले लेते हैं, इसी को फ्रेम करते हैं। तो देखिए तीनों फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, निगेटिव, इंटरोगेटिव और WH टाइप क्वेश्चन। एफर्मेटिव हमारा ये है। अब मैं इस सेंटेंस को तीनों टाइप में ट्रांसलेट करता हूँ। देखिए मैंने लिखा था वह ऑफिस जा रहा था, वह ऑफिस जा रहा था। इसका निगेटिव बनाएंगे, वह ऑफिस नहीं जा रहा था। निगेटिव क्या होगा? वह ऑफिस नहीं जा रहा था। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है, बाकी सारा सब कुछ सेम रहेगा। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है। तो देखिए कैसे बनेगा। वह ऑफिस नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस, ही वॉज नॉट गोइंग टू ऑफिस। क्या हुआ, ऑफिस जा रहा था। अगर मुझे बनाना है क्या हुआ, ऑफिस जा रहा था, तो देखिए स्ट्रक्चर देखिए, वर्ज वर्ब को पहले ले लेते हैं, जैसे मैंने पिछले टेंसेस में आपको बताया है कि हम जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस ऑफिस जा रहा था, was
ही गोइंग टू ऑफिस, वॉज ही गोइंग टू ऑफिस, क्या हुआ ऑफिस जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू ऑफिस। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए, क्वेश्चन मार्क का भी बड़ा रोल है। सो जब भी हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब WH टाइप क्वेश्चन, मैंने क्लास में मैंने आपको सेपरेट बताया था कि WH टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, WH टाइप वर्ड्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मुझे कहना हो वह ऑफिस क्यों जा रहा था, वाई वॉज ही गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस क्यों जा रहा था, वाई वॉज ही गोइंग टू ऑफिस, वाई वॉज ही गोइंग टू ऑफिस। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सरसाइज के लिए आपके लिए 5-7 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप इनको फ्रेम करेंगे। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह आपको भी पहले इसका एफर्मेटिव फ्रेम करना है, नेगेटिव फ्रेम करना है, इंट्रोगेटिव फ्रेम करना है, और तब आपको एक WH टाइप क्वेश्चन फ्रेम करना है। सारे सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस करिए, बिकॉज मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप समझेंगे, उतना ज़्यादा आप स्पीक करेंगे। सो प्रैक्टिस करना ना छोड़िएगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अगर आपको रियली में अगर आपका जुनून है इंग्लिश लैंग्वेज सीखना तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो आज का मैं आपको एक टिप्स देने वाला हूँ इंग्लिश स्पोकन के लिए। आप अगर कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो आप पहले सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। क्या आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है। अगर प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे बताएं, मैं आपको हर एक टिप्स दूंगा, वह टिप्स दूंगा कि जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। सो ट्राई करिए, आप लोग स्पीकिंग करिए, छोटे छोटे वर्ड्स आप बोलना स्टार्ट कर दीजिए। घर में जितने भी आप काम करते हैं, जो भी बातें करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करिए, छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस से। मैंने पहले भी बताया था बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप लोग सोचेंगे कि एकदम से हम लोग स्पीकिंग कर पाएँ, लिखा होता है 90 डेज में इंग्लिश कोर्स, 30 डेज में, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बस जस्ट एक दिखावा है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना आप बोल पाएंगे। स्पोकन करनी है हमें, स्पोकन हो जाएगी। वीडियो से नोट बनाइए, वर्ब्स याद करिए, वर्ब्स की तीनों फॉर्म याद करिए। इस तरह अपनी वोकैब्स वगैरह, जैसे कि वोकैब्स है, वोकैब्स का स्पोकन में बहुत ही बड़ा रोल है। सो आप वोकैब्स पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी आप बेसिक से स्टार्ट करिए, देन हम लोग एडवांस में जाएंगे, काफ़ी कुछ और सीखेंगे। तो अभी आप इतना करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।